हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा फिटर थ्योरी का फुल कोर्स चल रहा है, उसी के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सतह कठोरीकरण यानी कि सरफेस हार्डनिंग के बारे में। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या शुरू किया था, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस शुरू किया था यानी कि उष्मा उपचार। ठीक है, तो इसके अंतर्गत मैंने आपको क्या बताए थे, 5 प्रोसेस बताए थे। कौन कौन से? एनीलिंग हो गया, हमारा नॉर्मलाइजिंग हो गया, टेम्परिंग हो गया, हार्डनिंग हो गया और सरफेस हार्डनिंग हो गया। तो पिछले लेक्चर में यानी कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का जो पार्ट 1 था उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, 4 जो हमारे प्रोसेस हैं वो डिस्कस कर लिए थे। कौन कौन से? एनीलिंग हो गया और हार्डनिंग हो गया, टेम्परिंग हो गया और नॉर्मलाइजिंग हो गया। तो पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा तो आप जाके देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और किसी को समझ में भी नहीं आती है कि हीट ट्रीटमेंट में होता क्या है, तो बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। पुराने लेक्चर्स को देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट हमारा ज्वाइन कर लीजिए, फिटर थियरी फुल कोर्स 2020 चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो जहाँ से जाके अगर आप पुराने लेक्चर्स वॉच करना चाहें तो आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि कोई भी वैकेंसी का नाम नहीं दिया गया है इस क्लास को। ठीक है, कि एनसीएल के लिए चल रहा है, सीटीआई के लिए चल रहा है, फिटर थ्योरी का फुल कोर्स चल रहा है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीटीआई का एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे एनसीएल की जो भी वैकेंसी आई हुई है उसका एग्जाम हो, चाहे यूपीआरएनएल में जो वैकेंसी TG2 की पहले आई हुई थी अभी उसके लिए आप तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोच्चि से प्यार में वैकेंसी आई हुई है, सभी वीडियोज़ मैंने बनाए हुई हैं वैकेंसीज़ के भी। तो कोई भी हो, देखो भाई, सिलेबस जो है वो कॉमन होता है, किसी वैकेंसी के लिए अलग सिलेबस नहीं होता। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो सभी चीज़ें जानता है। ठीक है, तो किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इस कोर्स को ज्वाइन करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है फिटर टेक इस नाम से, स्पेशली फिटर वालों के लिए बनाया गया है, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्विज में पार्टिसिपेट करने से होगा क्या कि आपका टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगा और जो क्वेश्चन आप करेंगे वो क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपका करियर से जुड़ा कोई क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हैं। आईडी है ranjanraj_97। ठीक है, अब आइए शुरू करते हैं हम लोग सरफेस हार्डनिंग का प्रोसेस। अब सरफेस हार्डनिंग नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें क्या होता है, किसी भी जो धातु की सतह है उसको हार्ड करने का काम किया जाता है। अब किसी से भी मतलब ये नहीं कि भैया हम लोग हाई कार्बन स्टील की सतह को हार्ड करने लगेंगे, क्योंकि हाई कार्बन स्टील की जो सतह है वो ऑलरेडी हार्ड होती है। तो हम कैसी धातुओं की सतह को हार्ड करेंगे? जिसमें कार्बन की मात्रा कम है या जो मुलायम है। ठीक है, यानी कि जिसमें कार्बन की मात्रा कम है, जैसे निम्न कार्बन स्टील, निम्न कार्बन स्टील, निम्न कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील, निम्न कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील पर सतह कठोरीकरण की क्रिया जो है की जाती है। ये भी प्रश्न आपसे पूछता है कि सतह कठोरीकरण हम लोग किसका करते हैं, तो निम्न कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील का करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें किया क्या जाता है, इसमें धातुखंड की सतह पर कार्बन या नाइट्रोजन का विसारण। ठीक है, विसारण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करके सतह को कठोर किया जाता है। ठीक है, डिफ्यूजन करके सतह को कठोर किया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से प्रोसेस हैं, कैसे हैं, आइए हम लोग देखते हैं। अब देखिए, जो सतह कठोरीकरण करने की क्या है, कई विधियां हैं या कई प्रोसेस हैं। उन प्रोसेस में देखिए सबसे पहला है हमारा कार्बुराइजिंग। देखिए हमको पढ़ना क्या है, कार्बुराइजिंग। कार्बुराइजिंग में 3 तरह की कार्बुराइजिंग होती है, पैक कार्बुराइजिंग, द्रव कार्बुराइजिंग और गैस कार्बुराइजिंग। इसके बाद जो सरफेस हार्डनिंग का दूसरा प्रोसेस है वो क्या होता है, नाइट्राइडिंग। ठीक है, नाइट्राइडिंग दूसरा प्रोसेस होता है।
तीसरा प्रोसेस होता है साइनाइडिंग, ठीक है। चौथा प्रोसेस क्या होता है, फ्लेम हार्डनिंग। फ्लेम हार्डनिंग, बहुत ही ज़्यादा यहाँ से प्रश्न बनते हैं, सभी चीज़ों से प्रश्न बनते हैं, जो मतलब पूरा टॉपिक ही है सतह कठोरीकरण का। 8 से 10 प्रश्न आपके यहाँ से बन सकते हैं। एक एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी कि एग्जाम में तो आपका 1 ही 2 प्रश्न आएगा, लेकिन 8 से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न इस पूरे चैप्टर से बनते हैं, 10 से 12, जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और 5वां हमारा हो गया इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्बोराइजिंग का प्रोसेस, ठीक है। समझ में आ रही है चीज़ें आपको कि इतनी चीज़ें हमको पढ़नी है, इतने प्रोसेस पढ़ने हैं, 5 प्रोसेस पढ़ने हैं। 5 प्रोसेस क्या है, सतह कठोरीकरण के प्रोसेस है। तो आइए पहला हम लोग पढ़ते हैं कार्बोराइजिंग, ठीक है। जल्दी जल्दी थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे सभी चीज़ों को। कार्बोराइजिंग क्या है, बाह्य सतह को कार्बन से युक्त करने की क्रिया, यानी कि बाह्य सतह को क्या करने की क्रिया, कार्बन से युक्त करने की क्रिया, ठीक है, कार्बोराइजिंग कहलाती है। कार्बोराइजिंग कहलाती है, ठीक है। यानी कि इसमें आपको पता है, जैसे स्टील है, स्टील में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन मिला दें तो स्टील हमारा क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। उसी तरह हम लोग इसमें कार्बन का उपयोग करके, यानी कि कार्बन की सतह पे क्या करते हैं, धातुखंड की जो सतह उस पर क्या करते हैं, कार्बन का डिपोजिशन कराते हैं, यानी कि पेनेट्रेशन कराते हैं, जिससे कार्बन इस सतह में कुछ अंदर तक घुस जाता है और जो इसकी सतह है वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो अब चीज़ समझ में आ गई, कार्बोराइजिंग में किसका उपयोग करते हैं, कार्बन का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहला आप डालिए, सबसे पहला डालिए पैक कार्बोराइजिंग। पैक कार्बोराइजिंग, ठीक है। अब देखिए पैक कार्बोराइजिंग में होता क्या है, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, एक बॉक्स ले लेंगे, मेटल बॉक्स ले लेंगे, ठीक है, इस तरीके का, और इसमें हम लोग क्या भर देंगे, कार्बन युक्त पदार्थ। अब कार्बन युक्त पदार्थ क्या है, ये आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहला पैक कार्बोराइजिंग में लिखिए पदार्थ का प्रयोग, यानी कि किस पदार्थों का प्रयोग पैक कार्बोराइजिंग में किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप लिखिए कोक, कोयला, चारकोल, कार्बन ब्लैक, और क्या हम लोग कर सकते हैं, सोडियम तथा कैल्शियम के कार्बोनेट। सोडियम तथा कैल्शियम के कार्बोनेट, ठीक है। एक और चीज़ लिख दीजिए मोलासेस, ठीक है, ये भी एक पदार्थ है हमारा, ठीक है। तो देखिए इन पदार्थों को हम लोग क्या करेंगे, यानी कि ये जो हमारा ये जो चीज़ें रहेंगी, पदार्थ रहेंगे कार्बन युक्त, चूरे के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में रहेंगे, उसमें हम लोग क्या कर देंगे, इस बॉक्स में इसको भर देंगे। यहाँ पे आप लिख लीजिए कार्बन युक्त पदार्थ, ठीक है। अब देखिए इसके बाद होगा क्या, जिस भी धातु खंड की हमको क्या करनी है, सतह को हार्ड करना है, हम लोग उसको इसके अंदर रख देंगे। जैसे मान लीजिए कोई पिन हो गया, छोटा गियर हो गया, ठीक है, नट बोल्ट हो गया, इस तरीके से, ठीक है, यानी कि नट बोल्ट हो गया, उन जिन पदार्थों की सतह को हमको हार्ड करना रहेगा, कैम हो गया, ठीक है, कैम साफ्ट नहीं, कैम की बात हो रही, कैम साफ्ट की बात नहीं हो रही,
ठीक है। तो यहाँ पे उन पदार्थों को हम लोग रख देते हैं। फिर क्या करते हैं, इसको भट्ठी में रख देते हैं। भट्ठी में कितने डिग्री टेम्परेचर पर, 850 से 950 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख देते हैं। 900 से 950 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ समय के लिए रख देते हैं। कुछ समय के लिए रख देते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पैक कार्बोनाइजिंग होता क्या है, एक मेटल बॉक्स लेंगे, उसमें इन कार्बन युक्त पदार्थों को भरेंगे और जो भी पदार्थ को हमको सरफेस हार्डनिंग करनी रहेगी उसको इसमें रख देंगे। उसके बाद भैया भट्ठी में रख देंगे, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 900 से 950 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इससे होगा क्या कि जो इस पदार्थ में कार्बन है, आप देखिए कोक है, कोयला है, सब क्या है, कार्बन ही तो है। इसमें क्या है, कार्बन के अंश हैं। चारकोल में कार्बन है, कार्बन ब्लैक में कार्बन है, सोडियम तथा कैल्शियम का कार्बोनेट, आप सोडियम का फार्मूला देखिए, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 होता है, तो यहाँ पे भी कार्बन है। तो इसमें से कार्बन निकल के, यानी कि इन पदार्थों में से कार्बन निकल के जो ये हमारी धातुखंड के सतह हैं, इस पे क्या हो जाता है, इसके अंदर घुसने लगता है। और जब इसके अंदर पेनिट्रेट हो जाता है, यानी कि डिपॉजिट हो जाता है, तो जो ऊपरी सरफेस है वो क्या होती है हमारी, वो कठोर हो जाती है। तो इसका यूज भी लिख लीजिए। इस जो पैक कार्बोनाइजिंग का उपयोग है कहाँ पे किया जाता है, तो लिखिए इसमें छोटे पार्ट्स जैसे गियर, पिन, नट बोल्ट, कैम आदि की सतह हार्ड करने में, इसका उपयोग पैक कार्बोनाइजिंग का उपयोग किया जाता है। तो पैक कार्बोनाइजिंग आपको समझ में आ गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जो कार्बोनाइजिंग का दूसरा प्रोसेस है वो क्या है, वो है हमारा लिक्विड कार्बोनाइजिंग, ठीक है। यहाँ पे आप एक और चीज़ लिख लीजिए, यहाँ पे ऐसे स्टार लगा के लिख लीजिए, इससे धातुखंड की सतह हाई कार्बन स्टील की तरह हार्ड हो जाती है, जिसमें क्या होता है 0.8 से 1.2% कार्बन होता है। तो ये चीज़ भी आप नोट लगा के लिख लीजिए। यानी कि इस पैक कार्बोनाइजिंग की वजह से जो बाहरी सतह है वो हाई कार्बन स्टील की तरह हो जाती है और उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 0.8 से 1.2 तक होती है। अब आइए जल्दी से बढ़ते हैं अगले जो कार्बोनाइजिंग प्रोसेस की तरफ, क्योंकि हमारा जो है ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है। गैस कार्बोनाइजिंग और इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद द्रव कार्बोनाइजिंग, इसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे गैस कार्बोनाइजिंग और उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रोसेस की तरफ, जो कि हमारा क्या है, नाइट्राइडिंग, ठीक है। तो थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमको पढ़नी है। ठीक है, तो देखिए कार्बोनाइजिंग में दूसरा लिखिए द्रव कार्बोनाइजिंग, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, जल्दी से लिखिए, इस क्रिया के अंतर्गत धातुखंडों को पिघले लवड़ों के बर्तन में 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, ठीक है। अब देखिए जो साल्ट होते हैं यानी कि जो लवण होते हैं उसमें कौन कौन से जो है तत्व होते हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट कितना होता है, 80%। सोडियम क्लोराइड कितना होता है, 10 से 15%।
और सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, या SiC आप लिख लीजिए, या सिलिकॉन कार्बाइड कितना होता है 5 से 10%। यानी कि जो हमारे पिघले हुए लवण होते हैं, यानी कि जो साल्ट होते हैं, उसमें ये 3 तत्व होते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और सिलिकॉन कार्बाइड। फिर इसमें क्या होती है, जब एक रिएक्शन होती है, यानी इन तीनों को मिलाते हैं तो हम क्या होती है, एक रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन, 2Na2CO3 प्लस SiC। जब इनकी रिएक्शन यानी कि सिलिकॉन कार्बाइड और सोडियम कार्बोनेट की जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, Na2SiO3 प्लस Na2O, और हमारा क्या बनेगा, प्लस 2CO प्लस C। और यही कार्बन ही तो हमको चाहिए, जो क्या हो, जो धातु खंड की सतह में जाए, अंदर पेनिट्रेट हो और हमारी धातु सतह को क्या कर दे, धातु सतह को हार्ड कर दे। तो समझ में आया, इसी जो कार्बन बनता है इसी का उपयोग हम लोग क्या कर लेते हैं, जो भी हमारा धातु खंड है उसको हार्ड करने में कर लेते हैं। ठीक है, तो तीसरा देखिए, तीसरा है हमारा गैस कार्बोराइजिंग। गैस, बहुत ही अच्छी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही डिटेल में चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ऐसे कोई आपको पढ़ाएगा नहीं इस तरीके से। ठीक है, एक बार आप पढ़ लेंगे आपको सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कंठस्थ हो जाएंगी। इसमें क्या होता है, लिख लीजिए, सभी चीज़ों का आप नोट्स बनाते जाइए। धातु खंड को भट्ठी में 900 से 950, टेम्परेचर आप खास तौर पे याद रखिए, भट्ठी में 900 से 950 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख कर कार्बन युक्त गैसें जैसे क्या हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है, मीथेन, प्रोपेन, ठीक है, मीथेन हो गया, प्रोपेन हो गया तथा, ठीक है, इत्यादि, मीथेन, प्रोपेन, एक और लिख लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रवाह किया जाता है, ठीक है। तो जब कार्बन युक्त गैसों को प्रवाह किया जाएगा तो 900 डिग्री से 950 डिग्री सेंटीग्रेड पर उनका विघटन होगा, और उस विघटन के कारण जो कार्बन बनेगा वो धातु खंड की सतह में जाएगा और हमारी धातु क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। सिंपल चीज़ें हैं, समझ में आ रही हैं। अब आप यहाँ पे एक तीसरे, इसी में आप नोट लगा के लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे जो गैस कार्बोराइजिंग है इसमें नोट लगा के लिख लीजिए। इसके लिए LPG यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस का प्रयोग नहीं किया जाता है, गैस कार्बोराइजिंग प्रश्न आपसे पूछा था, ये प्रश्न मैंने क्विज में दिया भी था, यानी कि जो हमारा ग्रुप है उसमें जो क्विज ऑर्गेनाइज हुआ था उसमें मैंने ये प्रश्न दिया भी था, तो बहुत लोग इस प्रश्न को नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, LPG का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब आइए बढ़ते हैं, जो तुम्हारी दूसरी क्रिया है कठोरीकरण की, उसको हम लोग पढ़ते हैं, वो है क्या, नाइट्राइडिंग यानी कि नाइट्रीकरण। ठीक है, दूसरा हेडिंग डालिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ना क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, कार्बोराइजिंग पढ़ना है, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, उसके बाद फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग। ठीक है, ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, बस नाम है इनके बस, लेकिन आप एक बार पढ़े रहेंगे तो प्रश्न पूछेगा तो आप प्रश्न को कर ले जाएंगे। ठीक है, ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, दूसरा हेडिंग डालिए, नाइट्राइडिंग। ठीक है, इसमें लिखिए इसमें सतह को हार्ड करने के लिए इसमें सतह को हार्ड करने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग
नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होती है, लिखिए, इसमें सुपर हार्ड सतह प्राप्त होती है। सुपर हार्ड सतह प्राप्त होती है, यानी कि जो कार्बोराइजिंग से हमको सतह प्राप्त होगी उससे भी ज़्यादा कठोर सतह आपको इसमें प्राप्त होगी, यानी कि सुपर हार्ड सतह प्राप्त होती है। अब देखिए इसका उपयोग क्यों किया जाता है भैया, क्यों हम लोग कार्बोराइजिंग का उपयोग नहीं कर लेते, तो इसका उपयोग कौन से धातु के लिए किया जाता है, एल्यूमिनियम एलॉय तथा स्टील जिसमें क्या हो, एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक हो। ठीक है, यानी कि एल्यूमिनियम अगर कोई एलॉय है और कोई ऐसा स्टील है जिसमें एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक है, उसी के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, बाकी के लिए नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है। यहाँ पे आप हेडिंग डालिए प्रोसेस। बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूँ, सभी चीज़ें जहाँ से प्रश्न बनता है वही चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं। तो लिखिए, इसमें 500 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड पर अमोनिया का प्रवाह कार्यखंड पर किया जाता है। ठीक है, कितने देर तक, लगभग 90 से 100 घंटे। समझ रहे हैं चीज़ें? ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि लगभग अमोनिया का प्रवाह किया जाता है कितनी देर तक, लगभग 90 से 100 घंटे पर, जिससे क्या हो जाता है, जिससे अमोनिया का विघटन हो जाता है, किसमें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, H2 में हो जाता है। ठीक है, कुछ लोग को हो सकता है अमोनिया का फार्मूला ना पता हो, तो अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3। ठीक है, NH3 को हमने प्रवाहित किया कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 500 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या हो गया, किसमें टूट जाएगी, N2 प्लस H2 में। ठीक है, या तो N प्लस H2 में क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, सॉरी यहाँ पे 2N हो जाएगा और यहाँ पे 3H2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब ये टूट जाएगी तो जो यहाँ पे नाइट्रोजन बनेगा, मैंने अभी आपको शुरू में लिखा है, एक सतह को हार्ड करने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना नाइट्रोजन। यही नाइट्रोजन तो धातु की सतह है, ऊपरी सतह है, उसमें डिपोजिशन हो जाएगा, पेनेट्रेशन हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा, जो भी आप बोल लीजिए, और धातु की सतह क्या हो जाएगी, सुपर हार्ड सतह हमको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। अब इसका देखिए एडवांटेज डिसएडवांटेज जैसे सुन लीजिए। एडवांटेज क्या है इसका, कि बहुत ही सुपर हार्ड सतह हमको जो है प्राप्त होती है इसमें। ठीक है, यानी कि जो कार्बोराइजिंग से हम लोग सतह नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो इसमें सतह प्राप्त होती है, कठोरता अधिक होती है, और ये प्रोसेस करने के बाद धातु में कोई ऐंठन नहीं होती है, यानी कि कोई मरोड़ उत्पन्न नहीं होता है। अब इसका डिसएडवांटेज लिख लीजिए। अगर आप नोट्स में लिखना चाहें तो नोट्स को सुंदर बनाने के लिए आप लिख भी सकते हैं। अगर बात करें इसके डिसएडवांटेज की, तो सबसे पहला ये है इसका डिसएडवांटेज ये है कि यह विधि बहुत ही महंगी है। क्यों? क्योंकि भैया देखिए, अमोनिया बनाना, फिर उसको प्रवाहित करना, फिर अमोनिया बनाना, फिर उसको प्रवाहित करना, आसान तो है नहीं अमोनिया बनाना। ठीक है, तो यह विधि क्या है, बहुत ही महंगी है। दूसरी क्या है, दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये जो है क्या है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। देखिए 90 से 100 घंटे तक, यानी कि लगभग 4 से 5 दिन लगातार हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें अमोनिया का प्रवाह करते रहना पड़ेगा,
तब जाके हमारी ये सतह जो है हार्ड होगी। तो ये विधि क्या है, बहुत ही धीमी है, बहुत ही महंगी है। और तीसरा डिसएडवांटेज क्या है कि कुछ ही एलॉयों के लिए या कुछ ही धातुओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि किन किन धातुओं के लिए, जो एल्यूमिनियम एलॉय यानी कि एल्यूमिनियम की मिश्र धातु हो या स्टील की मिश्र धातु हो जिसमें क्या हो, एल्यूमिनियम की मात्रा ज़्यादा हो। तो यही इसका क्या है, यही सबसे इसका ड्रॉबैक है या इसका डिसएडवांटेज है। तो इसी के साथ हमारा ये नाइट्राइटिंग खत्म होता है। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रोसेस की तरफ, जो कि है हमारा साइनाइडिंग। ठीक है, तो चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हूँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे मैंने टेम्परेचर लिखाया है 500 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको कोई ज़रूरी नहीं कि एग्जाम में आपसे यही देख 500 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको रेंज देखना है, इसके आसपास भी दे सकता है। जैसे पीछे क्विज में मैंने प्रश्न पूछा था, टेलीग्राम ग्रुप है जो उसमें क्विज ऑर्गेनाइज होता है, उसमें मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, तो उसमें 500 से 560 डिग्री मैंने ऑप्शन रखा था। ठीक है, तो आपको रेंज देखना है, यानी कि 500 से 600 भी दिया हो सकता है पेपर में, 500 से 650 भी दिया हो सकता है, 500 से 560 भी दिया हो सकता है, या 490 से 600 दिया हो सकता है। तो आप समझ गए ना कि यानी कि एकदम इसके आसपास जो टेम्परेचर रहेगा वही क्या होगा, सही होगा। तो ये नहीं कि 500 से 650 मैंने लिखा दिया तो हो सकता है ऑप्शन में 10-20 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर नीचे कर दे। तो आपको ये चीज़ें देख के प्रश्न को सही कर लेना है। अब आइए बढ़ते हैं जो तीसरा प्रोसेस है, ये भी सिंपल प्रोसेस है, साइनाइडिंग। हेडिंग डाल लीजिए साइनाइडिंग। और आपको चीज़ें अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तीसरा हेडिंग डाल लीजिए साइनाइडिंग। इसमें देखिए अभी तक कार्बोराइजिंग में हम लोग क्या कर रहे थे, सतह को हार्ड करने के लिए कार्बन का उपयोग कर रहे थे कार्बोराइजिंग में, और नाइट्राइडिंग में क्या कर रहे थे, नाइट्रोजन का उपयोग कर रहे थे सतह को हार्ड करने के लिए। अब साइनाइडिंग में होगा क्या, साइनाइडिंग में हम लोग कार्बन और नाइट्रोजन दोनों का उपयोग सतह को हार्ड करने के लिए करते हैं। चीज़ें समझ में आ गई कि इसमें लिखिए, इसमें कार्बन तथा नाइट्रोजन दोनों का उपयोग सतह को कठोर करने के लिए किया जाता है। समझ में आया? साइनाइडिंग में आपसे ये पूछ सकता है कि किसका उपयोग सतह को कठोर करने के लिए किया जाता है। कार्बन दे देगा, नाइट्रोजन दे देगा, दोनों दे देगा, इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन तथा नाइट्रोजन दोनों का उपयोग सतह को कठोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये देखते हैं इसमें होता क्या है। सभी चीज़ों का आप नोट्स ज़रूर बनाइए। इसमें धातु खंड को पिघले हुए निष्क्रिय लवण साल्ट, आप लिख लीजिए, लवण को हिंदी में बोलते हैं साल्ट। ठीक है, अब उसके बाद जैसे में लिखिए कौन कौन से यानी कि तत्व हैं जो इसमें उपयोग होते हैं। Na2CO3 NaCl, ठीक है, तथा साइनाइडिंग यौगिक, तथा साथ में साइनाइडिंग यौगिक। ठीक है, साइनाइडिंग यौगिक का फार्मूला आप लिखिए, CaCN2। ठीक है, ये हमारे क्या है, साइनाइडिंग यौगिक। और हमारा क्या हो गया दूसरा, NaCN, ये भी हमारा क्या है, एक साइनाइडिंग यौगिक है। आदि का घोल 870 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण चीज़ आ गई। टेम्परेचर कभी कभी क्या किया जाता है, पूछ लिया जाता है।
ठीक है। 870 डिग्री सेंटीग्रेड तक कितनी देर तक गर्म करते हैं? 5 से 90 मिनट। टाइमिंग भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 5 से 90 मिनट तक गर्म करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, जिससे नाइट्रोजन अलग होता है। इनमें देखिए नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन है, ठीक है, इसमें देखिए नाइट्रोजन है, और इसमें क्या है, कार्बन है, और इसमें भी नाइट्रोजन है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कार्बन और नाइट्रोजन के कण निकलते हैं, अलग अलग रिएक्शन होती है, बनते हैं। जैसे भी मैंने आपको द्रव कार्बोराइजिंग में रिएक्शन करके दिखाया था, उसी तरह की रिएक्शन इसमें भी होती है। तो कार्बन अलग से कण बनता है और नाइट्रोजन का अलग से कण बनता है। दोनों कण क्या करते हैं, सरफेस में जाते हैं और हमारी धातु की ऊपरी सतह को क्या कर देते हैं, हार्ड कर देते हैं। और इसमें मोटाई जो प्राप्त होती है, यानी कि कितनी मोटाई तक जो सतह है वो हार्ड हो जाती है, ये कभी कभी आपसे पूछ लेता है। तो कितनी मोटाई तक, 0.13 mm से 0.5 mm तक सतह कठोर हो जाती है, सतह कठोर हो जाती है, ठीक है। तो देखिए 3 चीज़ें आपको, 4-5 चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है साइनाइडिंग से। कौन कौन सी? पहली तो सबसे ये कि इसमें कार्बन तथा नाइट्रोजन दोनों का उपयोग होता है सरफेस हार्डनिंग के लिए। दूसरी बात यह है कि इसमें किस तरह के साल्ट का उपयोग होता है, पहला जिसमें कार्बन हो, दूसरा साइनाइडिंग साल्ट का उपयोग होता है। तीसरा यह क्रिया कितने तापमान पर की जाती है, तो 870। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि 870 अगर आपको ऑप्शन में ना दिया रहे तो इसके आसपास आपको देखना है। जैसे 860 दे दिया, 880 दे दिया, समझ रहे हैं चीज़ों को, 850 दे दिया, लगभग 900 दे दिया, यानी कि इसके आसपास जो टेम्परेचर है आपको वो लेना है। और समय कितनी देर तक कितनी देर तक रखा जाता है, तो 5 से 90 मिनट तक रखा जाता है। और इसके द्वारा जो धातु खंड की सतह हार्ड होती है उसकी मोटाई कितनी होती है, तो 0.13 mm से 0.5 mm तक होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा साइनाइडिंग का प्रोसेस। आइए अब चौथा देखते हैं, सिंपल है, फ्लेम हार्डनिंग, ठीक है। चौथा जो हमारा प्रोसेस है वो है फ्लेम हार्डनिंग। इसमें हम लोग धातु की सतह को हार्ड करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, फ्लेम का उपयोग करते हैं। तो चौथा हेडिंग डाल लीजिए, फ्लेम हार्डनिंग। देखिए इसमें क्या होता है, सतह हमारी हार्ड कैसे होती है, आपको ये चीज़ें पता ही होंगी कि उसमें क्या जाए, उसमें कार्बन जाए, ठीक है। दूसरा उसको बुझाने की दर, यानी कि जो क्वंचिंग रेट हो वो भी थोड़ा सा हम लोग अगर हाई कर दें तो हमारी धातु क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए हमारी कोई ये धातु की सतह है, हमको ये ऊपरी सतह हार्ड करनी है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लेम के द्वारा, ठीक है, यानी कि बहुत हम महंगा प्रोसेस नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे किसी धातु की ज्वाला द्वारा इस सतह को हार्ड करते हैं, सतह को गर्म करते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि किस ज्वाला का उपयोग करते हैं और क्यों करते हैं। धातु की सतह को हार्ड करते हैं और उसके बाद इस पर पानी का या किसी भी ऐसे लिक्विड के, ठंडे लिक्विड का छिड़काव कर देते हैं, जिससे ये हमारी धातु क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। यही हमारा क्या होता है, फ्लेम हार्डनिंग, ठीक है। फ्लेम हार्डनिंग आपको समझ में आ गया। अब पहला जो प्रश्न यहाँ से बनता है कि फ्लेम हार्डनिंग में हम लोग किस ज्वाला का उपयोग करते हैं। तो फ्लेम हार्डनिंग में आप पहला पॉइंट लिखिए यहाँ से, फ्लेम हार्डनिंग में कार्बोराइजिंग फ्लेम, किस फ्लेम का उपयोग करते हैं, कार्बोराइजिंग फ्लेम का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्यों करते हैं, मैंने आपको गैस वेल्डिंग में बताया है भैया कि 3 तरह की फ्लेम होती है। पहला होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, दूसरा होता है कार्बोराइजिंग फ्लेम और तीसरा होता है न्यूट्रल फ्लेम। और ये ऑक्सीसिटिलीन वेल्डिंग में नाम से ही स्पष्ट है, हम लोग किसका उपयोग करेंगे, C2H2 और O2 का।
और कार्बोराइजिंग फ्लेम में मैंने आपको क्या बताया था कि C2H2 यानी कि जो एसिटिलीन की मात्रा है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, यानी कि 2:1 होगी, कुछ भी होगी, जो भी एसिटिलीन की मात्रा होगी वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी। अब देखिए एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा तो कार्बन की मात्रा ज़्यादा, यहाँ पे क्या है कार्बन है ना भैया, यहाँ पे कार्बन है ना, तो यही कार्बन कहाँ जाएगा, धातु की सतह में जाएगा। जब हम फ्लेम हार्डनिंग करेंगे किसकी सहायता से, कार्बोराइजिंग फ्लेम की सहायता से, तो यही जो फ्लेम से कार्बोराइजिंग है यानी कि इसमें एसिटिलीन है, जो हमारी ज्वाला है उसमें एसिटिलीन है, और एसिटिलीन का फार्मूला क्या होता है C2H2, यानी कि C2H2 में क्या है कार्बन है, और यही कार्बन धातु की सतह पे जाके क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, थोड़ा बहुत अंदर चला जाएगा, और जब हम उस पर पानी का छिड़काव करेंगे तो वो सतह और हार्ड हो जाएगी। तो पहला प्रश्न आपसे पूछता है कि कार्बोराइजिंग फ्लेम हार्डनिंग में किस ज्वाला का उपयोग करते हैं, तो फ्लेम हार्डनिंग में कार्बोराइजिंग ज्वाला का उपयोग करते हैं। दूसरा प्रश्न, ये क्रिया मीडियम कार्बन स्टील से बने पार्टों पर की जाती है। प्रश्न पूछा गया है किस प्रकार के किस फ्लेम हार्डनिंग यूज की जाती है, निम्न कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, ऐसा आपको ऑप्शन दिया रहेगा। तो यही प्रश्न यही टीका आपको करना है कि यह क्रिया मीडियम कार्बन स्टील से बने पार्टों पर की जाती है। चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तीसरा लिखिए, यूज आपसे पूछा है, लेथ, चलिए लेथ का नाम आ गया, अगला चैप्टर हम लोग लेथ का ही पढ़ने वाले हैं। लेथ बेड वेज की हार्डनिंग में की सरफेस हार्डनिंग में, ठीक है, यानी कि लेथ बेडवेज मतलब लेथ का एक, देखिए लेथ के ऊपर क्या होता है, एक मार्ग बना होता है जिससे हमारा टेल स्टॉक चलता है, कैरिज चलता है, मार्ग होता है ना, तो वो मार्ग घिस ना जाए, जल्दी से घिस जाएगा भाई, कठोर नहीं रहेगा, तो क्योंकि उसी के ऊपर सब चीज़ें सरक रही हैं, तो उसके लिए हम उसकी क्या करते हैं, सरफेस की हार्डनिंग करते हैं। उस सरफेस की हार्डनिंग हम लोग किसकी सहायता से करते हैं, फ्लेम हार्डनिंग की सहायता से करते हैं। तो ये था हमारा फ्लेम हार्डनिंग। लास्ट टॉपिक आप आज का है, लिखिए इंडक्शन हार्डनिंग। पांचवा जो टॉपिक है वो लिखिए इंडक्शन हार्डनिंग, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए इंडक्शन हार्डनिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, ठीक है, देखिए ये हमारी क्या है, कोई एक कॉइल होती है, ठीक है, कोई एक कॉइल होती है जो किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होती है, कॉपर, ठीक है। पहला प्रश्न बनता है कि इंडक्शन हार्डनिंग में जो कॉइल उपयोग होती है वो किसकी उपयोग होती है, कॉपर की। अब देखिए इसमें होता क्या है कि ये जो कॉइल कॉपर की होती है इसमें हम बहुत ही ज़्यादा आवृत्ति की क्या कराते हैं, करंट का फ्लो कराते हैं, यानी कि 1000 से 10,000 आवृत्ति की करंट, ठीक है, 1000 से 10,000 आवृत्ति की हम करंट इसमें फ्लो कराते हैं, ठीक है, यानी कि 1000 से 10,000 साइकिल पर सेकंड। तो उससे क्या होता है, यहाँ पे प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, एक टर्म होता है प्रेरित धारा फिजिक्स में, जिसके कारण जो इसका टेम्परेचर है बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, यानी कि लगभग कितना हो जाता है, लगभग 750 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी टेम्परेचर की सहायता से हम क्या करते हैं, इसमें कोई जो भी धातुखंड की हमको हार्डनिंग करनी रहती है उस धातुखंड की जो है डाल देते हैं, तो धातुखंड क्या होता है, गर्म हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पे पानी की फुहार, यानी कि इस धातुखंड पर हम पानी की फुहार, बगल से मशीनें ऐसे लगी रहती हैं, करती रहते हैं, और धातुखंड हमारा क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कोई कार्बन नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करते, सिंपल मेथड का धातुखंड को हार्ड किया। जैसे आप लोहार को देखते हैं कि लोहार के यहाँ आप जाते हैं जैसे कोई चीज़ बनवाने, तो क्या करता है वो पहले उसको पीटता है, उसके बाद जब भट्टी में से निकाल के तुरंत पानी में डाल देता है, तो जो उसकी सतह है क्या होती है, हार्ड हो जाती है। तो सेम यही काम यहाँ पे होता है। अब देखिए ऐसा हम लोग इंडक्शन हार्डनिंग में करते क्यों है, तो इसका उपयोग मास प्रोडक्शन में किया जाता है, मास प्रोडक्शन में
उपयोग, ठीक है। जैसे अगर हमको एक ही साइज की बहुत सारी वस्तुएं बनानी है तो हम उसी तरह का एक कॉइल डिजाइन कर लेंगे। तो ऊपर से धातु आएगी, वहाँ पे तुरंत धारा का हमने प्रवाह किया, तुरंत यानी कि बहुत ही कुछ सेकंड में ही हमारी धातु क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो यहाँ से कोई मान लीजिए पार्ट आया, एक ही तरह का पार्ट है, मान लीजिए कोई गियर है, गियर की हम लोग हार्डनिंग में इसका प्रयोग करते हैं। एक ही साइज का 10 mm का एक गियर है, यहाँ से आएगा, यहाँ से हम लोग करंट प्रवाहित करेंगे, तुरंत गर्म होगा, नीचे उसको छोड़ देंगे, नीचे छोड़ देंगे तो पानी का प्रवाह होता रहेगा, फिर गियर आगे चला जाएगा, फिर दूसरा गियर आएगा, फिर करंट का प्रवाह ऐसे होता रहेगा। यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किसी चीज़ का उत्पादन करना है तो वहाँ पर हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो इसका यूज भी आप लिख लीजिए, यूज लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। गियर टूथ की हार्डनिंग में, ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इंडक्शन हार्डनिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इंडक्शन हार्डनिंग का उपयोग गियर टूथ की हार्डनिंग में किया जाता है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, दूसरा प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है कि किस प्रकार के हार्डनिंग के लिए उपयुक्त है, यानी कि किस पदार्थ की हार्डनिंग के लिए उपयुक्त है। तो 0.3 से 0.7 कार्बन स्टील की हार्डनिंग के लिए उपयुक्त है, ठीक है। यह प्रश्न भी आपसे पूछा गया है कि इंडक्शन हार्डनिंग किस तरह के पदार्थ के लिए उपयुक्त है। तो इंडक्शन हार्डनिंग 0.3 से 0.7 कार्बन स्टील की हार्डनिंग के लिए उपयुक्त है। और आप दिमाग लगाएंगे तो मैंने आपको 3 तरह के, जब मैंने स्टील के प्रकार और आयरन के प्रकार आपको पढ़ाए थे तो 3 तरह के प्रकार पढ़ाए थे। प्लेन कार्बन स्टील में, प्लेन कार्बन स्टील में 3 भागों में हम लोग डिवाइड किया था, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। वहाँ पे मैंने आपको मीडियम कार्बन स्टील में बताया था कि कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 0.3 से 0.75% तक होती है। और मैंने वहाँ पे आपको मीडियम कार्बन स्टील का यूज भी लिखाया था कि मीडियम कार्बन स्टील का उपयोग क्यों होता है। तो गियर बनाने में, रेल की पटरियाँ बनाने में, रेल के पहिए बनाने में, समझ में आ गया चीज़ें कि देखिए मीडियम कार्बन स्टील है तो मीडियम कार्बन स्टील का भी भैया तो गियर बनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले कभी कि अगर रेल के पहिए हैं उसको हार्ड करने में किस हार्ड प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या बता सकते हैं कि इंडक्शन हार्डनिंग का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो ये सरफेस हार्डनिंग का प्रोसेस है, यानी कि सतह कठोरीकरण का प्रोसेस है, वो ख़त्म होता है। अब मैंने आपको कुछ चीज़ें कही थी कि धातु के जो सूक्ष्म घटक हैं, कण हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, मार्टेनसाइट बताया था पिछले लेक्चर में, पियरलाइट बताया था, फेराइट, अस्टेनाइट, ये सभी चीज़ें बताई थी। तो उससे देखिए प्रश्न बहुत कम बनता है, ठीक है। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उसको पढ़ा दूंगा, नहीं तो मैं एक प्रॉपर नोट्स उस पर बना के या जो PDF फॉर्म में जो धातु के सूक्ष्म घटक हैं उनका जो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, तो आप जाके वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा, हम लोग 8 चैप्टर हमारे ख़त्म हो चुके हैं, तो इसी के साथ 8 चैप्टर हमारे ख़त्म हुए। 9वां चैप्टर हम लोग का लेथ का है, तो लेथ हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। तो 3-4 लेक्चर में मैं लेथ को ख़त्म करने की प्रॉपर तरीके से कोशिश करूँगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लेथ के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।